कहानी की शुरुआत में हमें एक स्विमिंग पूल देखने को मिलता है जिसमें सभी लड़कियां अपनी प्रैक्टिस करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थीं, जिनके कोचेज उन सभी को अपने अपने अंदाज में आगे जाने का रास्ता बता रहे थे। जिसमें अब हमें दूसरी वक्त हेली नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है, जिसे कोई भी अता पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम भी हेली को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में देखते हैं, जिसकी अपनी भी आखिर में सभी के होते बारी आ ही जाती है, जिसकी शक्ल से तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते स्विमिंग करना शुरू कर देती है। जब मुकाबला था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन हेली फिर भी हिम्मत नहीं आती। हालांकि वो इस मुकाबले में जीतने की कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी के साथ अब बाहर आने के बाद हेली खुद भी दुख के बारे बस रोने ही वाली थी कि बीच में अपने फादर की बताई हुई बातें याद करते खामोश हो जाती है, जिसने कभी भी अपने बच्चों को रोने नहीं दिया था। और उनका बस था भी एक ही नजरिया कि इस बार नहीं तो अगली बार हमारी अपनी ही होगी। जो सारा का सारा काम बस था भी मेहनत पर। जिसके बाद चेंजिंग रूम में अब हेली अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि बीच में अब इसे भी वहीं पर अपनी बहन बेथ कॉल पर फादर के पास जाने का कहती है, जो बात हेली ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि बेथ मुझे फादर के पास जाने का कहेगी, जो इस टाइम किसी का फोन भी नहीं उठा रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी के मारे अभी से भी बेथ की बात माननी ही पड़ती है, जो हर हाल में अपने फादर के पास जाना चाहती थी, क्योंकि इस शहर में अब कुछ टाइम बाद ही एक जोरदार तूफान आने वाला था, जिससे बच पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। और ये लड़की भी अब इसी के साथ फोन खत्म करते फादर को बचाने के लिए निकल पड़ती है, जिसमें रास्ते के अंदर शहर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, जहाँ पर तूफान बस चारों तरफ ही तबाही मचाता जा रहा था, जिन्हें ऊपर से अब आगे भी कोई नहीं जाने दे रहा था। हालांकि एली उसी वो रेस्क्यू वाले से बात करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता था कि हेली इस टाइम तूफान वाली साइड पर जाए, जिसके लिए वहीं पर आगे जाने का रास्ता बंद कर देता है। लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी, जो आखिर में बड़े आराम के साथ आगे जाते ही साइड चेंज कर लेती है, जिससे अफसर गुस्सा तो बहुत ही होते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। और इसी के साथ हेली रास्ते में अपने फादर से बात करने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में अपने घर के पास पहुंच ही जाती है, जो बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये लड़की भी आगे जाने के बाद घर में एंटर होते और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिससे अंदर जाते बस एक डाक के सिवा और कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, जिससे इसकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, जो नहीं जानती थी कि मेरा फादर इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वहीं पर ही सामान बिखरा देखते ही अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर ये फैमिली अपनी लाइफ को बड़े खुशी के साथ गुजार रही थी। और उसी के साथ हेली अपनी बहन को भी फोन पर इस सब के बारे में बता देती है, जो नहीं जानती थी कि फादर कहाँ पर होंगे। जिसके बाद हेली भी उन्हें ढूंढने के लिए अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर जाने से बेथ उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये भी रुकने वाली नहीं थी, जो आखिर में तूफान के दौरान ही अपनी गाड़ी को चलाते घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसमें सभी रास्ते भी पूरी तरह पानी से फूल थे। जिन सभी को पार करते हेली भी डाक के साथ घर में एंटर हो जाती है, जहाँ पर एक सामान भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये काफी अरसे से इस घर को छोड़कर जा चुके थे, जिसकी वजह से वहीं पर अपने फादर को ढूंढने में लग जाती है, जो उसे मिल तो कहीं पर भी नहीं रहे थे। हालांकि हेली बाहर निकलकर भी उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, जहाँ पर बस नदी के पानी के बहने की सिवा और कोई भी चीज नहीं थी। अब चलते हैं हेली के डाक के पास, जो किसी की आवाज को सुनते ही अब हेली को अपने साथ बेसमेंट में जाने का कह रहा था, जिसमें जाने के लिए ये पहले तो राजी भी नहीं थी, लेकिन अपने फादर की खातिर उसी बेसमेंट के अंदर घुस जाती है, जो नीचे से तो बहुत ही ड्रामा लग रहा था, जहाँ पर बीच में माउस देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फादर के सिवा कोई भी नहीं आता जाता था, जिसकी वजह से ये भी आगे जाते अपने सामने रेडियो और खून का निशाना देखते और भी ज्यादा डर जाती है, जो किसी और के नहीं बल्कि थे भी उसी के अपने फादर के, जो आगे जाते ही हेली को वो जख्मी हालत में बेहोश नजर आते हैं, जिस सब के बारे में हेली जरा भी नहीं जानती थी कि उनके साथ ये सब कुछ किसने किया, और ऊपर से वो उठा भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपने फादर को कपड़े के अंदर डालते आगे की तरफ खींचना शुरू कर देती है, ताकि उन्हें बेसमेंट के ऊपर ले जा सके। और इसी के साथ बस रॉड को पकड़कर बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाली थी कि बीच में यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े एलिगेटर की, जो हेली को देखते ही बस उसी के ऊपर हमला करने में लग जाता है। लेकिन ये लड़की भी हर हाल में अपने फादर को बचाना चाहती थी, जिसकी वजह से रॉड को पार करते ही एक सेफ जगह के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर एलिगेटर भी नहीं पहुंच सकता था। जिसके बाद तो हेली के अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर से कैसे बाहर निकला जाए, जबकि ऊपर से तो फादर भी उठने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ये भी अब बाहर से बारिश का पानी लाकर फादर के मुंह में डाल देती है। जब होश में आते ही अपने सामने बेटी को देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जबकि फादर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेली इस जगह के अंदर आए, जिसकी वजह से वो हेली को वापस जाने का भी कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो डेव को जख्मी हालत में कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिनकी एक टांग भी एलिगेटर के हमले में टूट चुकी थी, जो देखकर हेली तो बस हैरान ही हो जाती है कि मैं अब अपने फादर को किस तरह सेट करूंगी। जहाँ बीच में अब बेथ की फोन कॉल आने पर अब ये भी उसे उठाने के लिए निकल पड़ती है, ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, क्योंकि एलिगेटर के हमले में इसका मोबाइल
मोबाइल भी बाहर ही गिर गया था, जिसको लेने के लिए अब ये भी बस आहिस्ता से आगे जाना शुरू कर देती है, जिसमें फादर उसी की सपोर्ट के लिए बात करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन डरी होने की वजह से ये भी उन्हें खामोश रहने का कहती है। जो बस अब आगे जाते मोबाइल उठाकर बात करने ही लगती है कि बीच में इसके ऊपर भी एलिगेटर ने हमला कर दिया था, जिनसे बच पाना इसके लिए था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहां से भागना शुरू कर देती है। और इसी बीच में अब आगे हेली फादर के पास जा ही रही थी कि बीच में अब एलिगेटर इसी के पाँव को पकड़ते ही वहां से दूर ले जाता है, और इस बार तब हेली का पाँव भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसमें ऊपर से थे भी एक नहीं बल्कि दो एलिगेटर, जिनके हमले के दौरान अब हेली भी बीच में फंस चुकी थी, जिसमें वो एक को तो बॉस के साथ लॉक भी कर देती है, लेकिन बीच में दूसरे के हमला करने पर अब ये भी उसकी आंख फोड़ते आगे की तरफ पहुंच जाती है, जहाँ पर पीछे पीछे एलिगेटर भी उसी का पीछा करते जा रहे थे, जिसके बारे में वो अपने डैड को भी बता देती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो एलिगेटर मौजूद हैं, जो सुनकर उनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को जरा भी नुकसान हो, जिसमें पाँव तो पहले भी उसका जख्मी हो चुका था, और ऊपर से फादर भी अब अपने टूटे पाँव के बैंडेज में लग जाता है, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी ये अपने सहारे टूटी हड्डी को सेट कर देते हैं, जिनके लिए अब तो मसला और भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बारिश के तेज होने पर अब सारा का सारा पानी अंदर ही आ जा रहा था, जिसकी वजह से जितना भी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये उसी में ही लग जाते हैं, क्योंकि फादर अब हेली को बचाने के लिए उसी वक्त एक नए रास्ते से आगे जाने का कहता है, ताकि वो ऊपर जाकर मदद के लिए किसी को बुला सके, और ये भी बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं की बात मानकर आखिर में उसी जगह के ऊपर पहुंच भी जाती है, लेकिन मसला कुछ काम नहीं होता, जिससे बीच में अब अपने सामने ही डोरलॉक नजर आता है, जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ इस टाइम इस तरह का काम हो, और ऊपर से अब रास्ता भी एक ही बच चुका था जो टनल से बाहर जाने का, लेकिन इसी बीच अब हेली को भी अपने सामने एक और टीम देखने को मिलती है, जो शॉप के अंदर से खाने पीने का सामान और पैसे की मशीन साथ लेकर जा रहे थे, और ये सब कुछ हेली के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था, जिसकी वजह से वहीं पर ही लाइट की मदद से उन्हें अपने पास आने का कहती है, जिसकी लाइट को उन्हीं में से एक लड़का देखने के बाद बस आगे बढ़ ही रहा था कि बीच में एलिगेटर आते अब उसके ऊपर भी वहीं पर हमला कर देता है, जिसने अब तो उस लड़के की पूरी टीम को भी मार दिया था, जिन सभी की आखिर में वहीं पर बहुत बुरी तरह डेथ हो जाती है, जिनके बारे में कोई भी दूसरा नहीं जानता था। हालांकि अब तो हेली को वहीं पर रेस्क्यू की टीम भी देखने को मिलती है, जिन्हें अंदर से हेली और उसका फादर रोकने की बहुत कोशिश करता है कि बेसमेंट में मत आना, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अंदर की आवाज बाहर तक भी नहीं जा रही थी, और उन्हीं में से एक ऑफिसर डॉग को देखकर बस आगे जा ही रहा था कि बीच में बेसमेंट से एलिगेटर बाहर निकलते इसकी भी वहीं पर जान ले लेता है। हालांकि उसे हेली बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सारा का सारा सीन था इतना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि एलिगेटर से बच पाना अब उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, जिसे अब वो साथ लेकर पहुंच भी बाहर ही जाता है, जहाँ पर एक एलिगेटर तो अब लग भी हेली के पीछे गया था, जिसकी वजह से ये लड़की भी अब मौका देकर खुद की जान बचाते फादर के पास पहुंच जाती है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम होगा, और ऊपर से ये डरी हुई भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फादर नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कभी भी रोए, और इसी के साथ अब हमें भी इनकी एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही हेली के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, और ये खुद भी इसी डिप्रेशन में आकर स्विमिंग कंपटीशन हार गई थी, जिस सब के बारे में सुनते खुद डैड भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस सब में गलती भी उसी के अपने ही थी, जिसने बीवी को सिवाय सोने के और कोई भी टाइम नहीं दिया था। इसी के साथ ही अब दोनों प्लान बनाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, जिसमें फादर एलिगेटर को खुद की तरफ बुलाने के बाद हेली को मौका देकर बाहर जाने का कहता है, ताकि वो अपनी जान बचा सके, और इस सब को करते ये दोनों बाप बेटी कामयाब भी हो ही जाते हैं, जहाँ पर डेव की आवाज पैदा करने पर एलिगेटर के अंदर आता है, हेली भी वहाँ से भाग जाने लगती है, ताकि बाहर निकलकर खुद की जान बचा सके, लेकिन ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो अब आगे जाते जो ही बाहर जाने लगती है, तो बीच में एक और एलिगेटर भी इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि ये उससे बचकर पहुंच भी एक और जगह के अंदर जाती है, जिसमें इस एलिगेटर के अंडे दिखते और भी परेशान कर देते हैं, जिन्होंने वहां पर सभी डेड बॉडी इकट्ठी कर रखी थी, और इसी के साथ ये भी उन्हीं में से एक आदमी की गन निकाल कर एलिगेटर के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें इसका अपना हाथ भी जख्मी हो गया था, लेकिन ये फिर भी उसे मारते फादर को इस सब के बारे में बता देते, जो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कुछ भी नुकसान हो। और इसी के साथ अब पानी के ऊपर आने पर फादर की अपनी हालत भी बहुत बुरी थी, जो किसी तरह करते उनकी जान बचाने के लिए बाहर निकलते ही रूम में जाकर फ्लोर को तोड़ने में लग जाती है, ताकि उन्हें बाहर निकाल सके, जिसमें फादर बस बेहोश होने के बाद नीचे गिर ही रहे थे कि बीच में हेली उन्हें पकड़कर बाहर निकाल लेती है, और तो ये अपने फादर को समझ भी मरा हुआ रही थी, लेकिन जल्दी उनके होश में आने पर ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जिनके पास बस अब एक ही काम था, और वो बाहर निकलने का, जिसके लिए रास्ता भी एक ही था, और वो बोट जो चोर टीम अपने साथ लेकर आए थे। और फादर भी हेली को उसी के पास जाने का कहता है, जो जानता था कि मेरी बेटी इन सबसे ज्यादा तेज स्विम कर सकती है, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए हेली भी उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें सभी एलिगेटर थे भी उसी के अपने ही पीछे,
लेकिन ये लड़की भी आखिर में खुद की जान बचाकर उसी बोट के अंदर पहुंच जाती है, जिसे वो साथ लेकर अब फादर को भी अंदर डाल देती है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन किस्मत इनकी भी अच्छी नहीं थी, जो आखिरकार आगे जा ही रहे थे कि बीच में पानी की एक जोरदार लहर आते इनकी बोट को भी दोबारा घर के अंदर डाल देती है, जहाँ पर इस बार भी ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ पर रास्ते में अब डेव को भी कुछ माइन मिल गए थे, जिन्हें वो बॉक्स से बाहर निकालते ही साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और ऊपर से दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर का फोन मिलते है। हेली ने भी मदद के लिए कॉल कर दी थी, जिनमें अब उसके ऊपर भी एक एलिगेटर ने हमला कर दिया था। हालांकि डेव जानता था कि मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी वही माइन उसी के अंदर डाल देता है, जिसे ये सारा कुछ करने में अपने एक हाथ से भी जाना पड़ता है, जो बर्दाश्त कर पाना हेली के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से फादर को साथ लेकर ऊपर जा ही रही थी कि बीच में पानी ने अब इसको भी नीचे गिरा दिया था। और फादर के लिए उसे बचाना भी बहुत मुश्किल था, जो खुद बड़ी मुश्किल के साथ ऊपर पहुंचे थे, लेकिन अपनी बेटी को भी इस हाल में नहीं छोड़ना था, जिसकी वजह से वहीं पर हेली को रॉड के साथ लटका देखते एक हाथ से ऊपर खींच लेता है, जहाँ पर ये दोनों अब बाप बेटी अकेले ही ऊपर थे, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हम इस तूफान से जिंदा बचेंगे या नहीं। लेकिन हेली पर इस सब का जरा भी असर नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। हालांकि वो तो इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि मैं अपने आखिरी टाइम फादर के साथ हूँ, जो इसी बातों को बस सोच ही रहे थे कि बीच में इन्हें रेस्क्यू देने के लिए एक प्लेन वहीं पर पहुंच जाता है, जिसे हेली ने अफसर के मोबाइल से मदद के लिए अपने पास आने का कहा था, जिसे फादर भी अपने सामने देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि हेली ने उन्हें इशारा देकर भी अपने पास बुला लिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये जबरदस्त कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।